खबर भदोही से। सास ने लगाया बहू पर गंभीर आरोप। सास ने कहा कि बहू खुशी चतुर्वेदी गहने व नकदी रुपए लेकर मायके फरार हो गई है और पति गौरव पांडे सास रीता पांडे ससुर रमेश पांडे के ऊपर आरोप लगा रही है कि पति गौरव पांडे सास रीता ससुर रमेश पांडे दहेज की मांग कर रहे हैं। निवासी गण पुरानी बाजार ज्ञानपुर थाना ज्ञानपुर जिला भदोही के निवासी हैं। खुशी चतुर्वेदी का मायका चकापुर महाराजगंज थाना औराई तहसील औराई जिला भदोही में गौरव पांडे है। मैं निवासी हूँ जद्दूपुर ज्ञानपुर भदोही का। मेरी वाइफ ने मेरे ऊपर दहेज प्रथा का किया है मेरे मम्मी पापा के ऊपर, जबकि वो जब जा रही थी तो उसने लिखित मुझे दिया था वो अपनी मर्जी से उसके यहाँ शादी पड़ी है इसलिए वो जा रही है, जिसका मैंने साक्ष्य रखा हुआ है। स्टाम्प पेपर पर मैंने लिखवा के भेजा था उसको। और उसके बाद भी उसने मेरे परिवार के ऊपर, मेरी बहन के ऊपर, मेरे माँ बाप के ऊपर, मेरे ऊपर, सबके ऊपर दहेज प्रथा मारपीट वगैरह का इल्ज़ाम मेरे ऊपर झूठ लगाया है, और जिस वजह से हमारी बहुत क्षति हो रही है। और इसके अलावा कि और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो यहाँ पे रही ही नहीं है। 2 मार्च 2024 को हमारी शादी हुई और उसके बाद वो सिर्फ मेरे पास 20 से 22 दिन थी। उसके बाद वो चली गई, फिर वो नहीं आ रही थी। फिर उसके बाद फिर मेरे साले के कहने पर और उसके सुसाइड वो फांसी लगाने के लिए बोल रही थी कि अगर नहीं ले जाओगे तो मैं सुसाइड कर लूँगी, जिसका मेरे पास भी साक्ष्य है जो मैं प्रस्तुत करूँगा। और फिर मैं उसको लाया, फिर 1 अप्रैल 2025 को मतलब करीब 11 महीने बाद वो विदाई करा के आई। और उसके बाद फिर 7 तारीख को मेरी साली आई, जिसमें त्रिशा चतुर्वेदी और आंशी चतुर्वेदी जी हैं। और वो जो है यहाँ से थोड़ा गहना वगैरह लेके चली गई। और उसके बाद फिर 9 तारीख को मेरी वाइफ ने सीधे बोला कि मेरे नाम ये प्रॉपर्टी जो है ये करवा दो, मम्मी से बोल दो कि कर दे, नहीं तो फिर मैं तुम्हारे ऊपर मुकदमा कर दूंगी। फिर मैं नहीं माना। तो फिर 10 तारीख को ये अपने पापा संगमलाल चौबे, पुत्र बाबा चौबे और नागेंद्र मिश्रा ड्राइवर इनके हैं, इनके साथ ही चली गई। और उसके बाद फिर और जब मैंने बोला कि नहीं ऐसा नहीं जाना है, तो इन्होंने 112 नंबर डायल किया, जिसमें इन्होंने वीडियो बनवाया वगैरह। और उसके बाद कोई भी मतलब प्रॉब्लम हमारे यहाँ से नहीं हुआ जाने में, लेकिन उसके बाद भी ये इतना सब करती हैं। और 10 तारीख को सबसे बड़ा कारण ये था कि इनका एक कोई फ्रेंड आया था, शायद बॉयफ्रेंड कह सकते हैं। वो आया तो फिर मेरे मम्मी मेरी नहीं थी, पापा भी नहीं थे, मैं भी नहीं था। जब मैं आया तो मैं इनको पकड़ा तो ये बोली मेरा भाई है। तो मैं इनको बोला कि ये भाई कैसा है कि तुम्हारे साथ अकेले कमरे में बैठा हुआ है? कहा अरे गर्मी लग रही थी इसलिए मैं उनको साथ लेके गई। फिर मैं उसको बोला रुको रुको, तो वो यहाँ से भाग निकला। और उसके बाद उसके अलावा इन्होंने मेरे ऊपर गर्भपात का इल्ज़ाम लगाया। तो सर जानकारी में बता दूं कि ये गर्भपात इन्होंने खुद स्वेच्छा से अपने से कराया था और मेरा उसमें कोई हाथ नहीं था। ये गर्भपात के बारे में हमको पेट में बच्चा है ये हमें उन्होंने कोई जानकारी कभी नहीं दिया। और इस समय मेरी बहन यहाँ नहीं रहती है, उसके ऊपर भी उन्होंने दहेज प्रथा मारपीट का इल्ज़ाम लगा, जबकि मेरी बहन इलाहाबाद महिंद्रा इंस्टीट्यूट में बैंकिंग की तैयारी कर रही है। और इस तरह का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है सर मुझे बहुत। और उसके अलावा सब कुछ होने के बाद भी इनके पिताजी ने मुझे 16 तारीख को सुबह हम जा रहे थे अगुआ के यहाँ मिलने, तो जब हम रिटर्न आ रहे थे तो करीब 8 बजे के लमसम इन्होंने मुझे इनके बड़े पापा संगमलाल चौबे, नागेंद्र मिश्रा और उसमें सुशील चौबे जी ने मेरे ऊपर जानलेवा प्रयास किया, जिसकी एनसीआर कॉपी ये रही। मैंने इसका एफआईआर वगैरह के लिए बोल दिया है। और उसके अलावा मुझे ये हमेशा से परेशान करती आ रही हैं। बोलिए। फिर उन्होंने मुझे मारा और उसके ये 16 तारीख को सुबह में। और उसके बावजूद ये लोग ये यहाँ की एक महिला मोर्चा अध्यक्ष हैं जिनसे और एसएचओ हैं महिला थाना की, उन्होंने मेरी मम्मी को बुला के वहाँ धमकी वगैरह दिया है। और उसके अलावा इनके बड़े पापा संगमलाल चौबे, पुत्र बाबा चौबे, इन्होंने मुझे जान से मारने तक की धमकी दी थी। और उसके अलावा मेरे अब इस समय अगर इसी तरह मैं प्रताड़ित होता रहा तो फिर मुझे अपने लिए सुसाइड के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं रह जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।